आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में है, हमने श्लोक 11 किया। तो हमने देखा था 11 श्लोक ऐसे फ्लो में था ना, तो ये ऐसे ही गीता पूरे फ्लो में हम सब जानते हैं। अब ये फ्लो में है ना, हमारा जीवन भी उसी फ्लो में हो जाए तो हमको यही करना है कि जो फ्लो है उसको मेंटेन करना है। किधर न किधर हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। मैं देखता हूँ यही डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं है। हमको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको करना है, सब सही है, पर किधर न किधर हम क्या, ये तो कलयुग है ना, सब इतना फ्लो में, सब अधर्म इतना फ्लो में चल रहा है कि थोड़ा भी अगर ध्यान भटका तो उसमें हम बह जाते हैं। जैसे नदी में नहीं, कि कोई चीज हम पकड़ के नहीं रखे, कोई चीज तो बहने का डर रहता है ना, उसी तरह अगर हम परमात्मा को पकड़ के नहीं रखेंगे तो इसमें बहने का चांसेस बहुत है, क्योंकि बहुत फ्लो में है, अधर्म भी बहुत फ्लो में कार्य हो रहा है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान देना है कि फ्लो हम परमात्मा का ही रखे, या ऐसे ज्ञान का रखे, या ऐसा कुछ फ्लो में रहे, ऐसे ही कुछ याद में रहे कि हमको बाकी याद नहीं रहे, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान, याद, जो भी आप शब्द जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो आपको इजी लगता हो, उसका यूज, उसका प्रयोग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद में रहना या ध्यान में रहना या अवेयर रहना, है ना, कॉन्शियस या माइंडफुलनेस भी है ना। माइंडफुलनेस भी आजकल लेटेस्ट फॉरेनर्स लोग ने निकाले, माइंडफुलनेस, है ना। अभी प्रेजेंट में अभी जो क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान रखो बस, है ना। तो माइंडफुलनेस रहना हर चीज में हम, पर माइंडफुलनेस रह के करें क्या, तो सब परमात्मा का ऐश्वर्य का ध्यान रखो बस। जो भी हम अवेयर, जो भी हम चीज देख रहे हो, परमात्मा का ऐश्वर्य उनके देखें, तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा ना। तो हम माइंडफुलनेस में अधर्म कार्य भी कर सकते हैं। छोटा सा एक लाइन है, यही हमको देखना है। ध्यान के अधर्मी लोग नहीं करते, उन लोग का भी ध्यान रहता है, उन लोग का तो पूरा ध्यान उसी में रहता है, अधर्म में ही रहता है। उनसे बड़ा ध्यान करने वाला कोई है ही नहीं। अधर्मी बहुत ज्यादा ध्यान में रहते हैं, दोनों का ध्यान किधर रहता है, अधर्म कार्य में रहता है, बस यही फर्क है। और धार्मिक लोग का धर्म के कार्य में रहता है। पर धर्म का कार्य में क्या नहीं रहता, आज हमको मालूम पड़ने वाला है कि क्या चीज है कि धर्म का कार्य में डिफिकल्ट है, अधर्म का कार्य में इतना ध्यान कैसे लग जाता है इन लोग का। तो क्या चीज है वो हम देखेंगे आज। तो परमात्मा का हम आशीर्वाद लेके प्रार्थना करते हुए करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास से परमात्मा को याद करें। धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, उस विवेक के लिए जिससे हमको सही और गलत का एहसास होता है। हम सब में विवेक जागृत हो, तो हमेशा विवेक का प्रयोग करके ही अपना कार्य करें। आशीर्वाद परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहे। और ज्ञान को हम जी सके, ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सके। इससे परमात्मा को धन्यवाद देते, हाथों का दर्शन कर, और दोनों हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगा। ओम श्री गणेश। तो ये देख रहे कितना अद्भुत ये पूरा श्लोक है। तो हमने 11 को देखा, 11 को जैसे रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो 11 में हमने देखा क्या, 11 में क्या था, चिंता, यानी चिंता कितना खतरनाक चीज हमको पता चला, है ना। चिंतन करना अच्छा है, पर चिंता में रहना, चिंता को चिता का आग भी बोला है, यानी हम खुद को ही जला के भस्म कर, और पल पल मरते लोग। चिंता इतना खतरनाक, मैंने देखा है ना लोगों को चिंता करते। चिंता बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ प्राप्ति नहीं है। मतलब अननेसेसरी कोई चीज को सोच रहे हो, खुद को खपा रहे हो, है ना, खुद का दिशा ही गलत कर। तो इससे चिंता से पहले बचाओ। वही इस श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट 11 श्लोक का ये था कि चिंता से बचे। और चिंता, ये जो चिंता क्यों आता है, क्योंकि हम चिंतन करें अच्छी चीज की तो वो वाला, उसमें चिंता कभी नहीं होगा। कि किस चीज की हम चिंतन करते हो तो चिंता में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमने देखा, एंजाइटी और फियर, ये दो चीज से, यानी काम। काम किसको बोलेंगे, वासनाएं। हम देखेंगे, अभी हमने देखी ये जो है ना, अभी आगे के श्लोक में, तो वासनाएं की चिंता बहुत हमको, बॉन्डेज जो बोलते हैं ना, वासना बहुत खतरनाक बॉन्डेज है। ये अभी श्लोक 12 में उसके बहुत बहुत हम देखते कैसे हमको ये कैसे होता है, क्या होता है, हम डिटेल में देखेंगे।
तो ये चिंता से बचे। चिंता किसकी? बॉडी कॉन्शियस में, बॉडी जो ये बोलते हैं ना टेम्पररी चीजों की। और ये चिंता में हम क्योंकि जो एंजाइटी, जो भी हम ये वासना, जो भी एक हमारे जो इच्छाएं हैं, जो कौन से बॉडीली चीज की, जो भौतिक चीजों की, ये अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है। यानी इतना जो एक चीज की भी रहेगी तो समझ में आता है, हम अनगिनत है रहते हैं। और ये कभी तक रहते हैं? टिल डेथ तक ये चलते रहते हैं। आज ये, कल वो, कल ये, वो चलते रहता है। हमको इतना स्पीड में होता है, हमको उसका अंदाजा भी नहीं रहता। कुछ देख लिया ये चाहिए, कुछ देख लिया उसका ही चिंता है। जो चिंता में नहीं मिल रहा है तो गुस्सा, क्रोध आएगा। जिसने उसको ना बोला उस पर क्रोध, नहीं मिल रहा है तो दुखी। तो ऐसी चिंता हमको अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। तो ये बहुत सॉफ्ट है। घड़ी घड़ी हमको देखना है कि हम चिंता में तो नहीं है। चिंता में चिंतन है तो ठीक है, पर चिंतन, चिंता कब बनता है? जब भौतिक चीजों का होता है। परमात्मा का चिंतन कभी आपको इसमें नहीं डालेगा, वो आपको और आनंद स्थिति में लेके जाएगा। कभी इसको प्रयोग करके देखिए। कभी भी आपको टेंशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप देखो, आप ऐसी चीज को चिंतन नहीं, चिंता में क्यों कर रहे हो? आप चिंतन किसका कर रहे थे? भौतिक चीज का, है ना? तो वो आपको चिंता में लेके जाएगा। और इसमें और ये कब तक होता है? वही टिल डेथ तक, अनटिल डेथ। ये मौत आने तक लोग यही करते रहते हैं। मैं देखा हूँ ना, कितने सीनियर सिटीजन लोग रिटायर हो गए, बच्चे बड़े हो गए, सब बड़े, फिर भी उनको चिंता लगी है। जो आदत हो जाता है, ये हैबिट फॉर्मेशन होता है ना, ये बहुत खतरनाक है। तो आपको देखना है कि आप हैबिट फॉर्म कर, क्योंकि पैटर्न क्या आपके सोचने का, तो वो हिसाब से आपका हैबिट फॉर्म होगा। अगर आपका हैबिट सिर्फ व्यर्थ को सोचते रहना है, तो वही हैबिट आपको कभी कोई भी एज में रहेगा। ऐसा एज का कोई मायने नहीं रहता है। आप क्या हैबिट फॉर्म किए हो, क्योंकि हैबिट को फिर से उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे हैबिट लो ही मत। डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं। हर हैबिट को चेंज किया जाता है। 7 दिन का मेहनत है। 7 दिन बहुत टफ है, 21 दिन में वो छूट जाता है। तो उसको प्रॉपर वे से, प्रॉपर ध्यान से, उस विश्वास के साथ करे तो 100% होता है। पर विल पावर की जरूरत है। अगर आपको इच्छा, बोलते हैं संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, ये चाहिए। इसके बगैर नहीं हो पाएगा आपको। नहीं तो नहीं, मन जीत होना पड़ेगा। तो ये करके आप 21 दिन में हर हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब इसमें दूसरा है, और इसमें हम क्या हो जाते हैं, इसमें हम रेफ्यूज ले लेते हैं, इसके हम शरण चले जाते हैं। ये जो ये इतना एडिक्शन लेवल पे वासना के रूप में लेता है, तो इसके हम क्या हो जाते हैं, इसके एडिक्ट, उसके रेफ्यूज में रहते हैं, उसकी शरण, शरणागत बोलते हैं ना, वैसा शरणागत हमको किसका होना चाहिए? परमात्मा का। हम किसके शरणागत हो जाते हैं? इन भौतिक चीजों के, बहुत ये जो डिजायर है, हमारी इच्छा है ना, इसके। और हमारे राग, जो गुस्सा, हम जिसपे गुस्सा, जो नफरत पालते हैं उससे, और जिसको हम चाहते हैं उससे, ये दो के हम शरणागत होते हैं। उनके बारे में कंटिन्यू सोचते हैं ना, तो वो चिंता में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चिंता हमको क्या करता है? शरणागत हो जाते हैं। इतना खतरनाक चीज है, इसको हम सोचे। और ये देखो, वाकई में ये ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हमको ध्यान देना है इस चीज का। तो इसके बाद था, और यही और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये जो इसको, ये जो इसमें जो काम, जो वासना, जो हम भोग, काम, जो हमारे जो कामना है, उसको हम क्या भोगते, भोगने में इतने इंटरेस्ट हो जाते हैं कि हम उसको बस उसके सिवा दूसरा कुछ सोचता नहीं है। और यही हमारा लाइफ का पर्पस हो जाता है। यही इसमें डेंजर है वो। और ये वाकई में ऐसा होता है, लोगों का लाइफ का पर्पस ही हो जाता है भोग, काम, जो भी हमारे कामना है उसको भोगना, बस कैसे भी करके उसको हासिल करना, उसको भोगना, वही लाइफ का पर्पस हो जाता है। लाइफ का पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें लोग, देखो ये आई ओपनर है बहुत। अगर हम देखो इसको प्रॉपरली, तो आपके आसपास आपको सब ऐसे ही दिखेगा ना, आपको मालूम पड़ जाएगा तो किसमें ये किसका दानव वृत्ति है ना, ये राक्षसी गुण है, ये देवी गुण नहीं है। तो ऐसे राक्षसी गुण को पालना, उसी में रह के गर्व महसूस करना है, कहाँ, ये बिल्कुल बहुत डेंजरस चीज है ना। हम खुद का ही पतन कर रहे हैं। ये पर्पस ऑफ लाइफ। और इसमें, और इसी को क्या है, इसको निश्चित ऐसे ही करते हैं, उसको निश्चित मान के रख देते हैं कि यही इसको एश्योर, सबको एश्योर भी करेंगे कि यही एश्योरेंस भी देगा, ये एश्योर्ड है, मुझे ऐसे ही रहना है, क्या करने का बोलो।
यानी जो आप उसको किसी को बताओगे भाई गलत है तो भी बोलेगा मैं ऐसे ही हूँ, क्या करना है आपको, ये मेरे जी इसके बगैर जी के फायदा क्या। आपको लोग 10 रीजन भी दे देंगे ये क्यों करने में फायदा क्या है, और लोग उनकी बात सुन के उनके चक्कर में चल जाते। मैंने से कितने लोग को देखा हूँ कि भाई उन लोग सामने वाले को बता रहे कि शराब अच्छा नहीं है, मत पियो, ये पता लगा कुछ दिनों के बाद उसको समझाने के चक्कर खुद ही बैठ के पीना चालू कर, यानी इसने उसको कहने दानव गुण ने, राक्षस गुण ने देवी गुण को कन्विंस कर दिया कि राक्षस गुण बेटर है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात तो क्या है ना, ये तो मटेरियल बॉन्डेज हमने देखा था, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा कि कितना हमने डिटेल में किया था कि जो देवी गुण जो होता है वो हमको क्या लगता है, जो स्पिरिचुअल पार्ट जो टफ है ऐसा लगता है, क्योंकि क्या उसमें कुछ भी चीज हमको कॉन्क्रीट दिखती नहीं, और कलयुग में और भी डिफिकल्ट है, तो ऐसे लोग बहुत कम है जो देवी गुण में काम करे, जो स्पिरिचुअल पाथ में बहुत कम लोग हैं, और ज्यादातर लोग किसमें, मटेरियल पाथ में, मटेरियल भौतिक चीजों में ही है। भौतिक चीजों में उनको हम देखते हैं कि वो अच्छा वेल टू डू, अच्छा कपड़े पहने, ये पहने, सब अच्छा जी रहा है, तो इसमें ये चीज सोचना है हमको कि भाई स्पिरिचुअल पाथ, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में गरीब है, तो हमको लगता है स्पिरिचुअल पाथ का फायदा क्या, उसको मिला क्या। और पैसे वाला जो अधर्मी अगर पैसे वाला है, हेल्दी है, तो हमको लगता है देखो वो सही कर रहा है। तो हमको ये चीज एक बहुत इसमें समझना है कि स्पिरिचुअल पाथ का बॉडी का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, ये आपको क्लियर होना पड़ेगा। हम अगर बॉडी का ध्यान देंगे तो बॉडी बढ़ेगी, बॉडी सही रहेगा। हम बॉडी का ध्यान नहीं दे रहे, उससे राक्षसी गुण और देवी गुण का कोई लेना देना नहीं। हम कभी कभी दोनों चीज को ना रिलेट कर देते हैं, तो मैं देखा हूँ ना कितने लोग, अगर कोई बीमार है जरूर कुछ से पाप किया रहेगा जो बीमार है, ऐसा नहीं होता है। बॉडी का कंडीशन, बॉडी को ध्यान नहीं दोगे तो बीमार पड़ेगा। अभी समझो जो अच्छा इंसान है, अगर वो बहुत अच्छा इंसान, सब धार्मिक कार्य कर रहा है, पर वो किसी वजह वो बॉडी पे नहीं ध्यान दे रहा है, तो उसका मतलब क्या, उसको बॉडी वीक हो गया तो उसको पाप लगा, ऐसा नहीं है, उसने बॉडी पे ध्यान नहीं। अगर अधर्मी एकदम बॉडी पे ध्यान दे रहा है तो उसका बॉडी अच्छा रहेगा, तो बॉडी पे ध्यान दे रहा है, पर उसको पाप लगेगा। पाप कब होता है, ये हमको जीवन शैली पाप, हमको पाप पुण्य का सब खाता कभी होता है जब हमारा, जब चैप्टर क्लोज होता है उसके बाद, जब हम परीक्षा सब दे देते हैं, जब एग्जामिनेशन जब हमको रिजल्ट देता है, तब वो हमको डिसाइड होता है क्या मिलने वाला है, योनि वो हिसाब से होती है। पर जो हम फिर बोलते किसी को मदद कैसे होता है, मदद कर परमात्मा करते हैं, दोनों को करते हैं। आप देखो परमात्मा बोल, जो भी आपको देखो परिशुद्ध प्रेम है उनका, जो आपको चाहिए, जिसमें आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा। जो भी आज चीज वो गलत हो सही हो, जो भी चीज के देखो ना कितने अधर्मी लोग तरक्की की, आप इसको साधो, ये बहुत साधने की चीज है, इसको हम एडवांस में वो डिटेल में देखेंगे। देखो आप सोचो खुद, तो अधर्मी लोग भी इतने तरक्की कैसे की, आज देखो ना पूरा कलयुग में अधर्मी लोग ही टॉप पे बैठे, और उन्होंने इतना तरक्की की होगी तो उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। अधर्मी धार्मिक लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते। हम लोग क्या आराम से चलो परमात्मा को याद करना, हम भी परमात्मा को प्राप्ति में इतना मेहनत करेंगे, हमको भी परमात्मा इजी हो जाएगा हमारे लिए, पर हम इतना एफर्ट देते नहीं, इतना समय नहीं देते। पर अधर्मी लोग पूरा समय 24 आवर्स उन लोग का वही ध्यान रहता है किस तरह हम ये हासिल करेगा, और इसलिए हासिल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्मी हेल्दी है तो उसने बॉडी का भी ध्यान दिया, अगर अधर्मी बॉडी का ध्यान नहीं देगा, सिर्फ अधर्म कार्य करते रहेगा, उसका बॉडी वीक होगा, वो भी बीमार पड़ेगा। कर्म क्षेत्र अलग है, कर्म क्षेत्र को आपके पाप पुण्य से कर्म क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं। कर्म क्षेत्र का लेना देना, आप अगर उसको ध्यान नहीं दिए तो वो वीक होगा, आपने उसको ध्यान दिए तो अच्छा फलेगा फूलेगा। आप जो कार्य कराओगे, अभी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको प्रॉपर मेंटेन कर रहा है तो गाड़ी रहेगा, वो किधर जा रहा है उससे उसको क्या लेना देना, वो किधर गलत जगह भी जा रहा है तो भी उससे कोई उसको लेना देना नहीं है ना। पर अगर गलत चीज खाएगा तो बॉडी को तकलीफ होगा। बॉडी को तकलीफ कब होता है, जब वो गलत चीज करता है, गलत गलत चीज में इन्वॉल्व होता है, बॉडी को गलत करता है। और कुछ हद तक बॉडी में क्यों आता है, तो वो कोश भी है ना हमारा अलग कोश, जो 4 कोश में जो स्पिरिचुअल कोश है, तो उस तरह से अलाइन होता है बॉडी पे। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि बॉडी को हम किस तरह हेल्दी रखें। तो बॉडी को भी हेल्दी रखना जरूरी, ये नहीं कि सिर्फ आप अच्छा कार्य कर रहे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो
और बॉडी को खाना पीना नहीं दोगे, उसको भूखों मारोगे, तो बॉडी वीक होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप परमात्मा के याद में और खाना पीना कुछ खाओ मत छोड़ दो तो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। तो आपको एक बोलते हैं ना प्रॉपर एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। बॉडी में क्षमता बहुत है, जब आनंद में कोश में आप रहते हो तो बॉडी की क्षमता, बॉडी खुद को बहुत ज्यादा बेस्ट बेस्ट तरीके से, तो सतों में क्या होता है बॉडी, सतो मोड में जो बॉडी चलता है तो बेस्ट यूज करता है, तो अपने हर ऐश्वर्य को प्रॉपरली यूज करता है अपने से, है ना, ऑप्टिमम यूज करता है, तो उसके लिए काफी समय तक बिगर खाए भी आप रह सकते हो। पर अगर वो तमो में है तो तमो में थोड़ा भी गलती बॉडी को हार्म करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा उसको पाप पुण्य का इसमें कोई लेना देना नहीं, इसमें हमको ये चीज, इसलिए कोई कोई देखो ना अधर्मी लोग, कोई कोई बॉडी उनका इतना फिट रहता है, मैंने देखा है ना, वो सब गलत कार्य में, हर चीज बिजनेस से लेके उनका हर कार्य, उनका वाचा सब कुछ गलत है, और उनका हेल्थ बहुत मेंटेन, तो वो कॉन्शियस है हेल्थ पे, उनका वो खाना पीने से लेके सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हो, कोई भी गलत चीज नहीं खा रहे, कोई व्यसन नहीं है उनको, सिर्फ काम गलत है, अधर्मी है सोच, और खाना पीना सब उनका सात्विक है, तो क्या करे, तो बॉडी तो अच्छा रहेगा, है ना, खुश रहते हैं, उनको प्राप्ति हो रही है तो खुश है, तो परमात्मा को उनका बॉडी चलता है तो उनको मौका बहुत है कि अभी रिवर्स कर सकते हैं, पर नहीं करते, उसमें भी करने के लिए फिर मेहनत है, ज्ञान को समझो, उसको साधो। तो इसलिए ये क्लियर होना चाहिए कि हमको किसी का अगर बॉडी को तकलीफ होता है तो उसको ये बोलना बहुत गलत काम किया है, ऐसे बहुत बीमार हो गया, इसलिए जल्दी डेथ हो गया, ऐसा नहीं करना हमको, तो हमको पता है इन्होंने बॉडी का ध्यान नहीं दिया होगा। हर कोई जो बीमार आदमी हो सब पापी है ऐसा नहीं है, ये हमको याद रखना है। तो हम कभी किसी को बहुत कोई एकदम अच्छे से डेथ हो गया तो बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा भी नहीं, वो अलग चीज है, वो जो बोलते हैं ना बॉडी का और हमारा जो पाप पुण्य, हमारा जो कर्म है वो अलग है, ये हमको समझना है। तो बॉडी कर्म क्षेत्र हमारा है ही नहीं, हमको व्हीकल मिला, व्हीकल का, पर हमारा हिसाब किताब तो हमारे भाव उद्देश्य से होता है, ये हमें याद रखना है। तो हमारे भाव उद्देश्य पे हमको ध्यान देना, ठीक है। और कर्म का बोलते पाप पुण्य शरीर को नहीं लगता, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो इसमें ये डेटा क्यों लगता है कि कर्म क्षेत्र क्या होता है, भौतिक चीज इजी है, रिजल्ट फास्ट है, पर भौतिक डिफिकल्ट क्यों होता है, छोटे छोटे चीज हम हजार कर रहे हैं और मरने तक कर रहे हैं, तो इसमें प्राप्ति कुछ नहीं है, इसमें हम और खपा देते हैं खुद को। पर अध्यात्म में क्या होता है, भले हम परमात्मा को याद करो डिफिकल्ट लगता है, पर उसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि क्या होता है वही चीज आत्मा को चाहिए, है ना, परमार्थी होने पे हमको मदद भी मिलता है, और वो लंबा है और वही शाश्वत है, तो इसलिए वो अच्छा है। उसमें हमको क्या लगता है, हमको डिफिकल्ट है, पर वो क्या होता है, वो कॉन्क्रीट दिखता है, एक ही है ना, इसमें 10 चीजें नहीं हो सकती है, परमार्थ एक ही है, परम धाम एक ही है, एक ही चीज है ना, हम कुआं एक जमीन एक ही जगह पे खोदते रहोगे तो पानी मिलने का चांसेस ज्यादा है, भले वो कितना भी डीप रहेंगे, पर हम 10 जगह खोदते रहेंगे तो थोड़े थोड़े खोदते रहेंगे तो पानी किधर भी नहीं मिलेगा और समय निकलता जाएगा। और भौतिक चीज में और एक खतरा, उसमें तृप्ति नहीं है, उनके हम क्या है, बॉडी हम है ही नहीं, तृप्तता बोलते हैं जो सेटिस्फेक्शन, जो कंटेनमेंट जो आता है वो बॉडी कॉन्शियस आता है, और भौतिक चीज में नहीं है, वो किधर मिलेगा, सिर्फ आत्मिक स्पिरिचुअल पाथ में ही मिलेगा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग है, आत्मा स्पिरिचुअल बीइंग है, तो उधर ही वो तृप्त उधर ही होगा, उधर ही उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वही चीज को चाहिए, उसके लिए बना है ना। हमने वो सीईओ और उसका देखा ना, सीईओ लेवल पे, सीईओ के कैबिन में वो कार्य करेगा तो उसको रेस्पेक्ट दिया, वो कार्य कंपनी के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा, सबका मंगल उसमें, राइट। तो उस तरह हमने देखा था, ये कितना अद्भुत श्लोक था 11। तो ये हम इससे हमको सीखना है, चिंता कर, वो चिंता से बचना, हमको चिंतन करना परमात्मा का, धर्म का, कार्य का, हमारा संकल्प का, जो हम संकल्प लेंगे उस संकल्प का, अच्छे संकल्प लो और फिर संकल्प का चिंतन करो, सबसे बेस्ट। तो हम वही करेंगे, गुड़ी पाड़वा को हम संकल्प अपना लेंगे और संकल्प का चिंतन करेंगे, है ना। तो संकल्प, जो चीज का चिंतन करते हो क्या होता है, मनन चिंतन करते हो मिलता है, 100% मिलता है। तो उसी तरह हम संकल्प का चिंतन, संकल्प सिद्धि होगी, ठीक है।
तो अभी श्लोक 12 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्लोक 12। हरे कृष्णा। आशापाशशते बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थं न्यायेनार्थसज्जयान्। धन्यवाद कल्पना, बहुत अच्छा आपने किया है। काफी दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद आपने आज किया, तो उसके लिए धन्यवाद। काफी लोग मेरे ख्याल से पढ़ती भी रहेगी, लगता है इसमें ऑनलाइन नहीं कीजिए तो ठीक है, पर आप लोग को जो भी ऑनलाइन नहीं करते चलेगा, पर एटलीस्ट लोग एक दो बार पढ़ो तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल ऑनलाइन मोबाइल पे भी आप देख सकते हो, सो इजी है। अब बुक नहीं है तो बुक भी हम ले सकते हैं, बुक हम लोग भी प्रोवाइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसके पास नहीं है तो बताए, हमारे पास हिंदी की कॉपी पड़ी है, इसको अगर चाहिए रहेगा तो बोल सकते, ठीक है। तो इसमें अब ये 12वां श्लोक में देखो कितना ब्यूटीफुल, वहां से कंटिन्यू हुआ है ना। हमने देखा चिंता और ये सब, क्या चिंता और सी में सब रहते हैं ना, कि क्या चिंता काम इसी में सब चल रहा है। तो ये श्लोक भी उसी का फ्लो देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसमें आशा पाशा यानी क्या होता है, आशा पाशा यानी क्या, आशा की डोर बोलो, आशा की रस्सी बोलो, या आशा का बॉन्डेज, है ना। बॉन्ड, एक बॉन्डेज इसमें देख रहे हैं हम कि जो भी जिसका भी अब आशा की किरण अच्छी होती है, आशा होप रखना अच्छी बात है ना, तो किरण बोल के अगर डोर से हम बंधे नहीं होने चाहिए, और बंधन बोल के हर चीज खराब है, कोई भी चीज में हमको बंधना नहीं है ना। तो उसको किरण बोल के, जोत बोल के, ज्ञान बोल के, ज्ञान में देखो है ना किरण, आशा की किरण अच्छी, पर वही डोर को पकड़ के रखेंगे तो क्या मतलब है, उसको खुद को बांध के रखेंगे तो क्या मतलब है। तो इधर वही बोल रहा है कि पाशा ने कोई भी चीज का बंधन नहीं, यानी जो भी बंधन दिख रहा है तो परमात्मा नहीं, वो भौतिक ही होगा, है ना। तो इधर यानी इसमें हमको ये देखना है कि जो भी भौतिक चीज है उसमें किधर ना किधर वो बंधन है, वो किधर लेके जाएगा, हमको वासना की ओर लेके जा सकता है, क्योंकि उसमें वासना का होने का यानी एडिक्शन होने का चांसेस है भौतिक में। स्पिरिचुअल में आपको वासना का एडिक्शन का चांसेस नहीं है। आपने कितने लोग को देखा है कि मंदिर मंदिर जाने के लिए, वो मंदिर जाने नहीं दे रहे बोल के उन्होंने कुछ खुद को खाना पीना छोड़ दिया, माता पिता से झगड़ा कर दिया, आपने कभी ऐसा सुना है? मैंने तो एक देखा हूँ, माता पिता ने एक बंदा था, उसको माता पिता ने मना किया था स्ट्रिक्टली कि मंदिर नहीं जाने का, तो उनको डर था कि वो इस्कॉन में 100% समर्पित हो जाएगा बोल के, उसके माता पिता ने लिटरली उसको बंद किया था, नहीं जाना बोल के। तो उसने कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो घर पे बैठ के कर रहा था। तो ये कैसे होता है, तो फिर उनको परेशान होकर जाने ही देना पड़ा। इसमें क्या, तो उसमें क्या चीज है जो, अगर वही चीज आप बाकी चीज के लिए मना करो तो तोड़ फोड़ कर दे यार, घर पे तोड़ फोड़ झगड़ा मारा मारी। वो भी केस मैंने देखा है, एक लड़का सर माता का सर फोड़ दिया, सर अपट लिया दीवार में। क्यों? क्योंकि वो भौतिक चीज के पीछे था। भौतिक चीज में क्या होता है, एडिक्शन होता है, और एडिक्शन क्या होता है, वासना क्या होता है, तो बॉडी एकदम एग्रेसिव हो जाता है, वो नहीं मिले ना तो बॉडी उसके लिए, बॉडी आपका कर्म क्षेत्र उसके पीछे भागेगा, वो इतना डेंजरस है। आपको ये चीज सोचना है, ये स्पिरिचुअल में बॉडी का कोई, बॉडी आपका उसमें बॉडी में ऐसे कोई श्राम नहीं निकलते, वो आनंद स्थिति में रहेगा तो क्या, ये एडिक्शन में क्या होता है, ऐसे श्राम निकलते हैं जो आपको वो चीज हासिल करने के लिए बॉडी एग्रेसिव होता है, बॉडी आपका करता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। एडिक्शन क्या है, वो जो ड्रिंक्स लेता है उसका बॉडी में ऐसे ऐसा कुछ होता है कि वो तो बॉडी भी क्रेव करता है उस चीज के। तो इस लेवल तक जाना बहुत डेंजरस है, ये चीज भौतिक चीज में होता है कि आपका कर्म क्षेत्र भी क्रेव करे तो उसको आपने आदत करा दी, है ना। तो ये चीज सिर्फ भौतिक चीजों में ही होता है, परमात्मा की चीज में ऐसा नहीं होता। परमात्मा की चीज में बॉडी आनंद में रहेगा, आप भी आनंद में रहोगे, तो आप कोई चीज बॉडी क्रेव करके एग्रेसिव नहीं हो जाएगा, कुछ चाहिए उसके लिए प्रोटेस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। वो इंसिस्ट कर सकता है,
अपन एक लिमिट है, फिर वो अपने आप में मस्त रहेगा, तो उसको भौतिक चीज की जरूरत भी नहीं ना। हम द्रव्य यज्ञ की बात नहीं कर रहे, हम ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ भी एक किस्म का बॉन्डेज है, तो उसमें भौतिक चीज इन्वॉल्व है ना, तो द्रव्य यज्ञ अच्छा है और वो भी एक किस्म का बॉन्डेज है उसके, इसलिए ज्ञान यज्ञ में परिवर्तित करना है। ज्ञान यज्ञ से द्रव्य यज्ञ करो तो चलेगा, पूजा पाठ जो करना है करो, और उसके पीछे ज्ञान को याद करेगा तो उसका एडिक्शन नहीं होता। कभी नहीं हुआ तो हम डरेंगे नहीं। मैं कितने लोग को देखा हूँ, सुबह का पूजा छूट गया तो पूरा दिन डर में रहते कि अभी पूजा नहीं किया तो कुछ तो आज गलत हो सकता है। अरे क्यों गलत होगा? अब परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से हम तो जो हमारे लिए कभी गलत करे, हमको हमारे भाव और उद्देश्य पे ध्यान देना है। तो ये ज्ञान को लेके चलना है, तो आपको किसी किस्म का गिल्ड, किसी किस्म का डर नहीं रखना। तो डर बहुत खतरनाक है, गिल्ड बहुत खतरनाक है। डर और गिल्ड में बिल्कुल नहीं आना है ना। तो ये हमने अभी वही पहला ही शब्द देखो कितना है, इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट है। यानी जो वासना की डोर जो होती है ना, अगर किधर भी डोर दिख रहा है तो वासना पे देखी जाएगी है ना। तो ऐसी चीजों को हमको इवेल्युएट करना है, जैसे कौन सी इच्छा है, जैसा कौन सा कामना है जो इसमें वासना में परिवर्तित हो सकता है। भौतिक चीज सब ऐसे ही रहते हैं, तो हमको उससे बचना है। तो इसमें क्या दिया देखिए, और ये क्या होता है, ये सैकड़ों है, एक नहीं। जो अधर्मी लोग रहते हैं उनके ऐसे ये जो रहते हैं ना आशा की, तो वो बहुत बहुत चीजों में रहती है, सैकड़ों रहते हैं, हंड्रेड्स, सैकड़ों में फंसे रहते हो, एक दूर नहीं है। ऐसे 100-150 कितने दूर हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। कि खाने में भी कुछ फंसे है, तो कुछ चीजों में भी फंसे है, कोई रिश्तों में भी फंसे है, ऐसे बहुत आशा की डोर लगी हुई है ना। तो उसमें सब फंसे, तो ऐसे कितने बंधनों में फंसे है, सैकड़ों बंधनों में। तो वो इसमें लिखा, तो ये देखो सब परफेक्ट ऐसे ही होता है। मैंने देखा है लोगों को, एक एक चीज कितने चीजों में फंसे हुए। तो हम भी तो नहीं ऐसे कितने दूर लेके बैठे, सब इतने पर इधर किसको किसको हम ऐसे इतने बंधनों में एक एक छोड़ते कितना समय लग जाएगा, है ना। और ये क्या फिर इसमें क्या होता है, इसी में हम बंधे हुए हैं। अभी आशा की डोर तो हमको लगता है दूर है ना। तो उसमें क्या होता है, हम ऐसे ऐसे कितने सैकड़ों, और वो डोर है तो डोर को पकड़ने में फिर हम उसको खुद को बांध देते, हम बॉन्डेज में आ जाते हैं। और बॉन्डेज में क्या होता है, हमने उसको पकड़ा नहीं है, हम उससे बंध गए। सोचो कितना डेंजरस है। कल तक तो हमने पकड़ा था, वो उसी का चिंतन कर करके चिंतन, वो चिंता करके क्या हो गया, अभी हम हमारा क्या हो गया, वो हाथ पे पकड़ा नहीं है हमने, हम छोड़ दिए तो छूटना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बंधन में फंसे। तो यही हमने देखा है, शायद कितने काउंसलिंग में आते हैं, उन लोग छोड़ना चाहते हैं, कुछ बुरी आदत है, कोई रिश्ते है उनको नहीं चाहिए, उनको छोटा है, उनको छूट नहीं रहा है, कंटिन्यू उनका याद आते रहता है। कंटिन्यू वो नशा है तो वो नशे का याद आता है, वो पीना, वो खाने को छोड़ने के फिर वो याद आता है, उससे वो बंद गए। तो क्या हो गया बीच में, तो कितना प्रॉपरली दिया है ना, बंद गए, यानी बंधन में है, बंद गए। तो हम ये देखते हैं, ये तीनों चीज एक किस्म का हमको एक दिशा ये देता है कि हमको खुद को बंधवाना नहीं है। तो हमको क्या करना, कुछ चीज को पकड़ के भी नहीं रखना है ना। परमात्मा के सिवा से परमार्थी में सबसे बड़ा एडवांटेज है, हम परमात्मा को पकड़ लेते हैं, बाकी सब चीज हमको हमको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा देख लेंगे ना, परमात्मा देख लेंगे। परमात्मा को कोई बांध सकता है क्या? कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि हम उनके अंदर है ना। परमात्मा सर्वव्यापी है, और परमात्मा का जो अखंड ब्रह्मांड स्वरूप के अंदर है, तो सोचो वो तो हमारे साथ है ही। तो उनको हमेशा याद करना, उनके साथ को महसूस करना, ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है ना। और ये किससे बंधन में भी, ये सब किसका बंधन है, ये वासना ही है। और वासना और दूसरा क्रोध, क्रोध भी हम में से बंधे रहते। वासना होता है, फिर नहीं मिला तो क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है। और मैं ऐसे कितने लोग को देखा हूँ जिनको मिल भी रहा है फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसमें सुख नहीं मिलता, तो भी क्रोध। जो चीज उनको चाहिए था उनको मिल गया, जो व्यक्ति उनको चाहिए था मिल गया, फिर भी क्रोध। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोई भी आपको 100% सुख नहीं दे सकता परमात्मा के सिवा।
सब भौतिक चीज टेम्पररी है, उसमें टेम्पररी ही प्राप्ति है, उसमें 100% परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट प्राप्ति, परमानेंट सुख, जो ब्लिस का स्टेट है, जो आनंद का स्टेट है, सिर्फ परमात्मा ही पॉसिबल है। राइट, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें देखते हैं इसमें कि जो चीज मिलने के बाद भी हम दुखी रहते, क्यों? क्योंकि उसमें जब मिला तब टेम्पररी खुशी हुई थी, मिल गया हमको लगा मेरा काम हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो उनके वो टाइम भौतिक चीज है, भौतिक चीज आपको 100% कंप्लीट 100% आपको आनंद में रख ही नहीं सकती, परमानेंट ब्लिस, परमानेंट स्टेट ऑफ आनंद में नहीं रख सकती। तो वो इसमें हमको ध्यान है। तो इसलिए क्या होता है, काम और क्रोध वही होता है बॉन्डेज। तो काम और क्रोध यानी वासना, और वासना के बाद गुस्सा, ये दो स्थिति आपकी कंप्लीट रहेगी, वैसी रहेगी। और सदैव, और ये काम क्रोध का इसकी स्थिति में आप सदैव रहोगे, है ना? परिहना यानी इसमें सदैव उस स्थिति में, यानी सोचो ये आपको बंधन आपकी स्थिति को बिगाड़, स्थिति आपकी कैसी कर देगी? वासना की और क्रोध की। और इसमें योग में स्थिति पे हमको ध्यान देना। तो स्थिति आपकी ऐसी होगी तो स्थिति को सुधारना जरूरी होगा, है ना? आपकी स्थिति क्या है वही तो इम्पोर्टेंट है ना। आप किधर स्थित हो, तो आपको स्थित इधर रहना है क्या? इधर हमको स्थित नहीं रहना, इधर ये स्थिति में हम कभी देवी गुण को और कभी परमात्मा को ये सब कमाए ले इम्पॉसिबल। स्पिरिचुअल बात ये स्थिति में नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। तो ये स्थिति है तो इससे बचना है हमको, देखना भी। या तो हमें क्रोध की स्थिति रहती है क्या, या हम कोई वासना की स्थिति में होते हैं क्या? अगर है तो ये स्पिरिचुअल पाथ की स्थिति, इसमें स्पिरिचुअल पाथ में जाना, परमार्थी होना तो पॉसिबल नहीं है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। अगर ये है और फिर भी हम खुद को सोचेंगे नहीं मैं तो परमात्मा को बहुत प्यार करता हूँ, तो भगवान मैं तो देवी गुण का हूँ, मैं तो परमात्मा पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, तो परमात्मा मुझे मिलेगी, कुछ नहीं मिलने आए। क्योंकि ये आपका एकदम ऑपोजिट है। ये किधर कौन से गुण में दिख रहा है? राक्षसी गुण, या परमात्मा, वही परमात्मा का कोई लेना ही देना नहीं है हम लोग को, वो एकदम ऑपोजिट साइड में। अधर्म एकदम ऑपोजिट साइड है, आपको समझना होगा। कृष्ण ये साइड थे ना, और वो साइड कृष्ण नहीं थे, तो ये हमको क्लियर होना। अधर्म के साइड में कृष्ण यानी कौन? कृष्ण नहीं यानी कौन नहीं है? परमात्मा नहीं है। तो अभी परमात्मा नहीं है तो परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वो रहेंगे, पर परमात्मा का जो शक्ति, कॉन्शियसनेस आपके साथ, आप वो अधर्म के साथ नहीं है। कॉन्शियसली परमात्मा नहीं, वो अपने उसके अंदर है। जैसे हमारे बॉडी में आज मैं इधर स्थित हूँ, ये चक्र में स्थित हूँ, तो बाकी चक्र में नहीं हूँ, पर ऐसा तो नहीं है ना। मैंने सबकॉन्शियस माइंड से उसको रखा है, पर कॉन्शियसली मैं इधर हूँ। सबकॉन्शियस माइंड से मैंने पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखा है, पर कॉन्शियसली मैं इधर हूँ। तो परमात्मा का भी सबकॉन्शियस है और कॉन्शियस है। आप जब परमार्थी होते हो तो परमात्मा कॉन्शियसली आपके साथ। अगर आप परमार्थी नहीं हो तो परमात्मा सबकॉन्शियसली आपके साथ है, वो अपने एआई मॉड्यूल से, अपने देवी देवताओं से आपको हैंडल करते हैं, वो स्वयं उधर नहीं है। सबकॉन्शियसली यानी उनका सबकॉन्शियस, हम है तो उनके अंदर ही, उनके अखंड ब्रह्मांड स्वरूप में, पर उनका बिंदी स्वरूप जो है वो कनेक्टेड नहीं। इसको हम एडवांस में अच्छे से देखेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। कुछ साधक बने, कोई ऐसा बोलते ना, मैं ऐसा कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, पर वो ऐसा है ही नहीं। ये सब अनुभव की बात है ना। पर ये सब क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो एडवांस में हम इतना डिटेल में हमको जाना है, तो आप लोग को साधना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका कुछ हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस के लिए हम कैसे एडवांस के लिए एडवांस में आने के लिए कैसे हम खुद को, ये हम डिसाइड करेंगे गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले, है ना। गुड़ी पाड़वा तक हम सेट हो जाएगा कि हमको क्या करना है, हम सबको हम ही डिसाइड करेंगे, हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, और हम ही एक लाइन बनाएंगे कि हमको क्या करना है, और उस पर हम करके फिर एडवांस के लिए एडवांस के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। वो करने से हम तैयार हो जाएंगे 100%। हाँ, तो उसका मैं कुछ दिशा भी दूंगा, और फिर हम देखते हैं परमात्मा का तो मदद रहेगा ही, तो उस हिसाब से क्या निकलता है हम देखेंगे। वो भी एक अनुभव है ना, परमात्मा का ऐश्वर्य को हम उस दिन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या था इधर, यानी उसमें क्या होते हैं, स्थित है क्या, उसमें स्थित रहते हैं, इसमें वासना और क्रोध। ऐसे अधर्मी लोग उसमें स्थित होते हैं। आप देखो अधर्मी का पहचानने का उनकी स्थिति क्या है, देखो। अब क्रोध में, वासना में, तो उनकी स्थिति अधर्मी,
एकदम इजी है और वो आपको दिखेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करें, चीज को आप ध्यान देते रहोगे, इस चीज को आप ऑब्जर्व करते रहोगे, तो आप तुरंत देख के इंसान को बॉडी लैंग्वेज देख के बोल दोगे अधर्मी है कि कौन धार्मिक है। तुरंत, या तो कुछ बात करके आपको मालूम पड़ जाएगा तुरंत। वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। इधर आप परमात्मा का नाम ले लो या तो ज्ञान स्वरूप बन जाओ, वो बेचैन हो जाएंगे, भाई क्या बात कर रहे हैं, वो उनको जमेगा, उनका चेहरा चेंज हो जाएगा, उनका भाव चेंज हो जाएगा टोटल। या तो आपको भगा देगा तो खुद भाग जाएगा, वो इरिटेट होना चालू हो जाएगा। तो इनकी जो उनकी स्थिति है ना, उस स्थिति पे आप कंट्रोल, स्थिति एक बार बन गए, उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उस स्थिति आपके बॉडी लैंग्वेज हर चीज में दिखी जाता है, वाचा में, कर्मणा में, सब में दिखता है। स्थिति को आप छुपा नहीं सकते, है ना। बाकी सब छुपा सकते हो, आपका अब उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या, वो उद्देश्य छिप सकता है, पर स्थिति नहीं छिप सकती, स्थिति दिख जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब इसमें देखो में यानी क्या, इसको उसी की इच्छा करते रहे, यानी इतना स्थिति बिगड़ गई है फिर भी वो वासना के पीछे ही रहेगा हमेशा। इतना हालत स्थिति होने के बाद भी वो खुद को चेंज नहीं, उसका जो वासना है उसको उसको ही और मांगते रहेगा। तो ये क्या हो गया, उसका ये देवी को, इसमें अधर्मियों का यही खूबी है, क्योंकि उन लोग ने अपना अभी तक विवेक ही जागृत नहीं किया, तो उनको तो पता ही नहीं है ना सही क्या है। और विवेक जागृत करना कितना जरूरी है, तो सोचो उनका क्या हालत होगा। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी उनको तकलीफ दिख ही नहीं रहा है, वो उसी में एंजॉय कर रहे हैं। वास्तव में तकलीफ हो रहा है फिर भी वो बोल रहे हैं मेरे को मेरी चीज मिल रही है ना, बस खत्म, मेरे को जो चाहिए मिल रहा है, वो चाहिए उनको, भले उसमें उनका नाश होता है, उनका आगे का क्या होता है उनको मालूम नहीं, तो उसमें चलते रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हम लोग ने देखा आसपास तो वैसे ही दिख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, पता हमारे साथ जो होगा वो हम लोग को ओके। आपको लगता है हमारा गलत होगा, आदमी हमका बोल गया तो ठीक है, देखिए क्या होता है। अरे क्या मालूम पड़ने वाला है इन लोग को, उसमें चीजों उनको स्पिरिचुअल, खुद को आनंद मांगेंगे तो, खुद को आनंद समझेंगे तो डरेंगे ना भाई, इसके बाद ये बॉडी का ये चैप्टर का दूसरा चैप्टर क्या चालू होगा मेरे को नहीं पता, तो हम वरीड रहेंगे, तो हमको पता है हम अनंत है, हम पहले भी थे आज भी, ऐसे कितने चैप्टर हमने किए, तो इसलिए हमको ये चैप्टर मिला है इतना अच्छा मनुष्य योनि का। ये चैप्टर में हमको अच्छे से एग्जाम देके पास होना है, हमको नेक्स्ट चैप्टर जो परमार्थी का मिले, परम धाम का मिले, और हम यही कंटिन्यू रहेंगे तो इस चैप्टर में क्या हालत होने वाला है कि कौन सा कीड़े मकोड़े का मिल गया तो वो चैप्टर लेके बैठेंगे उसमें, तो वो डिमोशन नहीं चाहिए, ये हमको याद रखना। ठीक है, इसमें क्या हो, इसमें देखो बहुत अच्छा दिखा है, फिर इसमें फिर से वासना, यानी फिर से वो किसका इच्छा करेंगे, वही वासना के पीछे, तो नया कोई वासना पकड़ लेंगे और उसी के पीछे पड़े रहेंगे और उसको ही भोगते रहेंगे। यानी वासना तो उसको भोगना भी चाहेगी और भोगेगी भी, क्योंकि 10 सैकड़ों में है ना, एक ही है, सैकड़ों है, तो सैकड़ों में क्या हो रहा है, एक हो गया फिर कल एक वासना, हम देखते ना, अभी सिंपल देख लो, दारू भी है, सिगरेट भी है, तंबाकू भी है, ये सब वासना है। फिर टीवी का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, सब वासना, और सब में एक ही इंसान सब में, तो ऐसे सैकड़ों हैं और लोग उसमें फंसे रहते हैं और उसी को भोगना चाहते हैं, भोगते भी रहते एक साथ। मैंने ऐसे लोगों को देखा हूँ जो दारू भी पी रहे, सिगरेट भी पी रहे, नॉनवेज भी तला सड़ा सब खा रहे, मोबाइल भी चल रहा है और बात भी सब पूरी कर रहे हैं, उसकी बुराई इसकी बुराई, एक साथ क्या क्या कर रहे सब हो गए। तो इतना खतरनाक है, तो उन लोग को वही चाहिए और उन लोग उसको बेस्ट समझते, तो मेरे को जो जो चाहिए था सब दिख रहा है सामने, दारू भी है, सिगरेट भी है, अधर्म के लोग भी है, सब कंपेनी जो लोग चाहिए तो उसके सामने है ना। वो तो बंगलों में भी हूँ मैं, आजू बाजू में सब जो भी वासना की चीजें सब पड़ी हुई है, संग भी ऐसे सब है, सब एक साथ सब चालू, तो क्या बोलेंगे ऐसे लोग। और उसमें और ये हो गया, फिर अब और किसके लिए कर रहे हैं, अर्थम, यानी किसके लिए कर रहे हैं, देखो कितना ब्यूटीफुली दिया। और ये सब अभी चाहिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, ये सब करने के लिए क्या करेंगे, उन्होंने अवैध तरीके से
अवैध यानी अनवांटेड मीन्स, जो नहीं चाहिए, जो अधर्म तरीका, वो तरीके से भी धन कमाने देते। अर्थ यानी जिससे हासिल किया जाता है, तो धन से हासिल किया जाता है, पावर से हासिल किया जाता है, तो उन वो सब चीज में पड़ गए जिससे उनको ये उनकी अनैतिक चीजें है, ये जो अनैतिक वासना है उसको पूर्ति करने के लिए, उसको भोगने के लिए इन लोग क्या करेंगे। सोचो ये कितना परफेक्ट, ये आज कलयुग में यही हो रहा है। बॉम्ब क्यों, क्योंकि उनकी अनैतिक, उनकी जो वासना है वो उनको चाहिए, वो उनसे छीन रहा है तो उन लोग छीनने नहीं दे रहे, जैसे आम लोगों को ही मार रहे। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में देखो लोग, उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है उधर, सब गलत चीज होता है। वो झंडा भी उनका नहीं है, वो लैंग्वेज भी उधर के लोकल पर्शियन लोग का झंडा उन्होंने चेंज कर दिया जाके, उन्होंने उधर का लैंग्वेज चेंज कर दिया, उधर का एंथम चेंज कर दिया, और वो लड़ रहे किसी और को, वो कोई और उधर गलत, खुद जो कब्जा करके बैठे उसका कोई पूछना नहीं है उनको दुनिया में, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को ही मार दिया, लाखों को मार दिया। अभी भी कुछ बचे तो उसमें भी 20-25 हजार को मारा, और अभी भी कितने कोई हिम्मत नहीं कर रहा भागने, तो इन लोग सीधा मार ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रोटेस्ट करने वाले बचे ही नहीं, सबको मारते हैं। पर सोचो ये कैसे, कितने खतरनाक है अधर्मी लोगों का ये निशानी, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तुम लोग किसी को ऐसे ऐसे तुम उनको उन पावर से, है ना, और बोलते ना अवैध चीज, अवैध तरीके से, यानी कोई भी मीन्स, सही तरीका उनको नहीं, उनको सही गलत नहीं देखना, उनको जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए पावर जो चाहिए, जो भी पावर है वो पावर यूज करेंगे, जो भी धन है उसको संग्रह करने लग जाएगा। तो वो इसमें दिया हुआ है कि अर्थ यानी क्या हो गया, जो वेल्थ, जो धन, और उसको क्या करे, संग्रह करे। ये संग्रह करना अच्छा है, तो संग्रह करना अच्छी चीज के, तो संग्रह करना कोई भी, अभी हमने देखा है कि हनी भी क्या करती है, अपना हब उसमें संग्रह करती, कुछ तो संग्रह करती है ना, और उसका भाव क्या है, सबके लिए क्या है, वो इधर भी स्वार्थ नहीं है उनका, वो सब हनी जो भी आ रहा है सब एक साथ मिलकर संग्रह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे उनको जरूरत पड़ता है। मुंगियों को भी देखो आप, उन लोग भी घर में अंदर संग्रह करके रखते हैं, क्योंकि बारिश में उनको बाहर निकलने नहीं मिलेगा, तो वो संग्रह अच्छा है। और उसके अलावा ये जो इंसान का संग्रह हो रहा है, ये संग्रह जो वेल्थ एक्यूमुलेट करके रख, क्यों, सिर्फ मेरा परिवार सब पे राज कर सके, वही सबको, और बाकी पीढ़ी तो बाकी सबको बोलते ना, बाकी गरीब मरता रहे, उसको कुछ नहीं खाने को, किसी को कुछ पड़ी नहीं। और उसमें पात्रता देखिए, वो मैं इसमें ये पात्रता भी है इसमें, ऐसा नहीं कि आपने संग्रह किया तो आप किसके धर्म के लिए किया, तो धार्मिक लोगों को, पात्र लोगों को आपको शेयर करना ही होगा, नहीं तो ये क्या है, प्रॉब्लम होने वाली। क्योंकि इसमें हम अभी जब ये करेंगे, योग से पाताजन योग सूत्र देखेंगे, उसमें भी अपरिहार्य बोलते ना, उसमें भी ये संग्रह का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी भी अक्यूमुलेशन, अनवांटेड एक्यूमुलेशन, या तो अधर्म के लिए एक्यूमुलेशन या स्वार्थ के लिए एक्यूमुलेशन प्रोहिबिटेड है, मनाही है। आप संग्रह नहीं कर सकते हो, संग्रह जब कर सकते हो जब हमको उसको, जो बोलते हैं ना, यज्ञ बोल के आप संग्रह कर सकते हो। यज्ञ में क्या होता है, अपने धर्म के लिए किया, तो अपने परिवार के लिए आप कर सकते हो, बिल्कुल धार्मिक यज्ञ आप परिवार का बना सकते हो, और वो धर्म कार्य, यानी परिवार को धर्म में लेके आने के लिए, उसके लिए आप यज्ञ बना सकते हो, पर अधर्म के लिए नहीं बना सकते। ये हमको याद रखना, तो उसमें पात्रता देखना जरूरी है, तो या तो उसका भी हमको पाप चढ़ेगा। तो ये था हमारा श्लोक 12, तो इसमें जो मोटा मोटा बिंदु क्या था ये हमको याद रखना है ना। तो अभी कुछ क्वेश्चन रिलेटेड पूछोगे तो पता होगा, कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर, मुझे अभी 2-3 श्लोक से समझ में आया। हाँ दुर्वेश, ये 2-3 श्लोक से समझ में आया कि यंगस्टर में कितना गलत फहमी हुई है। सोचो You only live once, खाओ पियो मजे करो, ये बोलते ना, you only live once, खाओ पियो मजे करो, ये करो, एक ही लाइफ है, क्या करोगे तुम, ऐसे एक ही लाइफ है, मजे करो, वही बात है, बराबर। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, ये कितना गलत फहमी, कितना फॉल्स इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो
उनको अधर्म उनका गुण है ऐसा, अभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन उनको पता ही नहीं ना, उनको देवी गुण पता ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि वो कौन से गुण में है, उसमें उनका आगे कितना नुकसान है ये उनको पता ही नहीं ना, इसलिए तो गीता पढ़ना आवश्यक है। ये उनको पता रहेगा मैं अधर्मी गुण है, तो ये तो सब जन अच्छा मानते हैं ना। जिस दिन को पता चलेगा तो अधर्मी गुण है तो अवॉइड देखेंगे ना भाई मैं कौन सा गुण है मेरा, तो इसमें गीता में अधर्म गुण के लिए तो राक्षसी गुण लिखा हुआ है, तब उस पर चिंतन मनन फिर चिंतन होगा, नहीं तो अभी चिंता वो नहीं मिल रहा तो चिंता, अभी ये नहीं मिले तो चिंता में आएंगे वो। अभी यही चीज अगर वो गीता ज्ञान आने के इसी का भी क्या मनन चिंतन होगा कि भाई ये गुण तो राक्षसी गुण है, मैं मेरे में क्यों दिख रहा है, फिर वो खुद को साधक बोल के साधेगी, फिर इसको फिर क्या होगा धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाएगा, और जब विवेक से और राइट रॉन्ग का उनको पता चलेगा फिर धीरे धीरे देवी गुण में आएगी, फिर वो फिर से इसमें आएगी नहीं। ओके वेरी गुड, बराबर यही है। और कोई क्वेश्चन है, और किसी को कुछ शेयर करना है ऐसा फीलिंग नहीं है? चलो ठीक है, तो कौन आज कीर्तन करेगा? मुझे कुछ जोड़ता नहीं। कोमल तुम कर रही हो? नहीं उसका क्वेश्चन है, हाँ कोमल का क्वेश्चन है एक। हाँ क्वेश्चन पूछो ना। सर परमधाम जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परम धाम जाने को वही तो मिलने वाला क्वेश्चन है, उसी का तो हम कर रहे हैं। आपको देवी गुण में रहना, अभी 16 चैप्टर का जो अभी ये जो हमने किया, ये जो अभी अभी हमने जो श्लोक किया है उसमें ये असुरी गुण की बात है। तो उन लोग क्या करते हैं कि हमेशा कामनाओं में ही रहते हैं, वासनाओं में रहते, तो हमको वासना में नहीं रहना है, तो हम परम धाम के लिए हम बोलते ना एलिजिबल हो जाएंगे, यानी हम परम धाम के लिए पात्र हो जाएंगे। हमको ये जो गुण दिखा रहे अभी अधर्मी लोग का गुण, उससे हमको बचना है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? परमात्मा को याद करो, भाव उद्देश्य पे ध्यान दो। भाव क्या हमारा होना चाहिए? परमार्थी होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। अभी धर्म क्या है? अभी आप अगर माता पिता के साथ आपको क्या पुत्री धर्म निभाना पड़ेगा, उनका रेस्पेक्ट करना और उनके हर चीज को करना नहीं, सिर्फ धर्म के कार्य ही कर सकते हैं। अगर वो अधर्म में तो उनको गाइड करना, उनको परिशुद्ध प्रेम से बताना कि गलत है, वो माने नहीं माने अलग चीज है, पर आपको बताना जरूरी है। जब आप भाई के साथ हो तो आपको बहन का धर्म निभाना है, जब आप बहन के साथ हो तो आपको बहन का धर्म निभाना है, जब आप दोस्त के साथ हो आपको सखा का धर्म निभाना है, जब आप काम कर रहे हो तो काम को जो दिया गया उसको अच्छे से निभाओ, है ना। हर चीज में आपको धर्म देखना है ना, वो चीज में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, पर क्या करना है? परमार्थी होके करना। हम वो डिबेट नहीं हो सकते, स्वार्थ नहीं ला सकते, परिवार नहीं ला सकते, तो हमको परम धाम 100% जाने मिलेगा। और ये गुणों को याद रखना है। अभी चैप्टर 16 में सब चीज दो में बटाया ना, देवी गुण और राक्षसी गुण। तो हमको ये गुण बता रहे कि हम कैसे गुण में हम इजी कर रहे हैं हमको, कि हम गुणों से भी परम धाम पहुंच सकते हैं। ये अच्छे गुण बनोगे तो हम हमारा ऑटोमेटिकली हम धर्म पे चलेंगे, परमार्थी हो जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसमें सरल कर दिया हमको, तो हमको गुणों पे ध्यान देना। हमारा गुण क्या रखना है? देवी गुण, शांत रहना, परमात्मा को याद करते रहना, भक्ति में रहना, कीर्तन करते रहना, है ना, ज्ञान स्वरूप बन के जीना, एकदम सरल हो गया। ठीक है, जो पहले जो ये चैप्टर के पहले 3-4 श्लोक उसी पे देवी गुण पे, वो गुण को फॉलो करो तो 100% सच्चाई को, ट्रूथफुल रहना, कि झूठ नहीं बोलना है, सब याद रखना है कुछ। ठीक है, कोमल को समझ में कुछ मिला जवाब? हाँ चलो, अभी कीर्तन कौन करेगा? तो मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ वॉइस कम आ रहा है कि क्लियर है? हाँ आ रहा है, मेरे से तो डिस्टर्बेंस लगता है। ठीक है, तो कर रहे हो कीर्तन? थम्स अप करोगे मेरा? हाँ मैं करूंगा, कोई थम्स अप और कर सकता है कि हाँ वॉइस आ रहा है कि नहीं क्लियर? बाकी लोग को लग रहा है इसका वॉइस सही है, ध्रुवेश का? मैं मेरा एक करता हूँ, आप करो, ध्रुवेश करो। सब म्यूट है आपका। हाँ ध्रुवेश करो ना, कीर्तन कर रहे तो करो।
गणेशाय नमः। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवक रघुपति छायन। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। वरन रघुबर बिमल जसु जो फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरि कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलगामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ। कंकर तुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जन्म कुबेर दिखपाल जहाँ दे कवि कोविद कहि सके कहाँ दे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पन भानु दियो दान। मधुर फल जाओ प्रभु मुद्रिका मुख माहि। जल्दी लागी गए अचरज लागी। सुगम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे दीते। राम दुहारे तुम रखवारे हो ज्ञान बिनु पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षो काल को डर। आपन तेज तमारो आपे तीनों लोक हाथ के कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता अष्टपद दिग्गज जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरि हनुमत
से ही सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, जुट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महदेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरपूर। सियावर रामचंद्र की जय। जय बजरंगबली। बहुत अच्छा, शनिवार को हनुमान चालीसा सुना के बहुत अच्छा किया दिनेश, धन्यवाद दिनेश। महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद दिवेश, इतना अच्छा महामंत्र। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं का हम समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। धन्यवाद सबका, महामंत्र। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। तो शुभ रात्रि सभी को। जो भी है तो हम गुड़ी पाड़वा के दिन देखते हैं, है ना। नहीं तो कल हम करते हैं। कल हमारे इसके साथ मैं जरा फास्ट फाइंड आउट करूंगा अपने श्लोक को, और थोड़ा सा हम ब्रीफ लेते हैं कि हमारा वेलनेस का संकल्प, वेलनेस क्या है, हमारा प्रोग्राम जो बोलते हैं ना, हम जो एडवांस होने वाला है उसमें संकल्प हम किस तरह ले, हम वो डिस्कस करेंगे कल। और गुड़ी पाड़वा के दिन भी हम अपना ये एक गीता श्लोक लेके, फास्ट लेके, तो छोटे छोटे श्लोक है तो हम फास्ट लेके हम वो कंटिन्यू करें। 2 दिन में हमारा हो जाए, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, तो फिर कीर्तन करते। कौन करेगा कीर्तन? कुछ क्वेश्चन तो भी पूछ सकते हैं। नहीं है तो कौन करने वाला कीर्तन? कोमल कर रही हो क्या? क्वेश्चन है कुछ? कीर्तन करने वाली हो? हाँ सर, कीर्तन कर दिया। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि आज का कीर्तन। हरे कृष्ण।
बहुत अच्छे कोमल। आज संकल्प के बात हुई और तुमने आपने वृंदावन का याद दिला दिया, बहुत अच्छा है। गोकुल और वृंदावन, देखो इसको संकल्प को उससे भी जोड़ सकते हैं हम। कुछ सोचो, प्लान कुछ करो, ठीक है। तो महामंत्र आप ही करोगे? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कोमल को महामंत्र करो। बहुत अच्छे, धन्यवाद कोमल। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ के समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तो सबको आमंत्रित है। आप भी के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। राधे राधे।